अयोध्या में लोढ़ा ग्रुप और किसानों के बीच में मारपीट हुई और इस मारपीट का वीडियो इस तरह से वायरल हुआ कि समाजवादी पार्टी ने इसे तो मुद्दा ही बना दिया। समाजवादी पार्टी ने लोढ़ा ग्रुप पर अयोध्या में सबसे पिछड़ी मांझी जाति के किसानों की जमीन हड़पने के मामले का आरोप लगा दिया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और उनकी मीडिया सेल की तरफ से बाकायदा इस वीडियो को शेयर किया गया और अखिलेश ने बाकायदा सीएम योगी आदित्यनाथ से सवाल तक पूछ डाला। दरअसल सोशल मीडिया में एक पोस्ट लिखी गई जिसमें लिखा था, लोढ़ा ग्रुप के लोग किसानों के साथ गुंडागर्दी कर रहे हैं। दूसरी ओर लोढ़ा ग्रुप ने इस आरोप को भले ही नकार दिया हो, लेकिन मुकदमा दर्ज हो गया है। दरअसल जमीनों के खरीद फरोख्त और जमीनों की डिमांड अयोध्या में इन दिनों खूब हो रही है और अयोध्या इसीलिए चर्चा में है क्योंकि हर बिल्डर और हर उद्योगपति अपना कोई ना कोई प्रोजेक्ट अयोध्या में किसानों की जमीन लेकर के वहां पर स्थापित कर रहा है। इसी में लोढ़ा ग्रुप भी पीछे नहीं हटा। लोढ़ा ग्रुप ने भी अपना एक जमीन का टुकड़ा खरीदा था। प्रवक्ता के मुताबिक जिस भूखंड की बात हो रही है वो उन्होंने एक किसान से खरीदी थी। जब हम लोग उस किसान की ज़मीन पर कब्जा करने पहुंचे तो तमाम लोग वहां पर लाठी डंडे लेकर के खड़े हुए थे और उन लोगों ने हमारे लोगों पर हमला कर दिया। कई लोग इसमें घायल हो गए हैं। हमारे लोगों के सिर पर चोटें आई हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। हमने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है और पुलिस ने गिरफ्तारियां भी की हैं। ये कहना है लोढ़ा ग्रुप की ओर से। लेकिन ये वीडियो सामने आने के बाद अखिलेश यादव ने अयोध्या में किसानों की जमीन कब्जा करने के आरोप लगा दिए हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने रविवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा जिसमें लिखा कि यूपी के अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इशारे, साझेदारी, संरक्षण, निर्देशन में जबरन बड़े बड़े उद्योगपति दलित पिछड़े वर्ग के किसानों की जमीनें कब्जा कर रहे हैं। राम मंदिर का फैसला आने के बाद से अयोध्या प्रॉपर्टियां तेजी से उभार में हैं और ये हॉट स्पॉट बन गई। बहती सरयू में सभी भाजपाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़े बड़े उद्योगपति हाथ धोना नहाना जमीन कब्जाना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने भी इस वीडियो को शेयर किया और उन्होंने लिखा कि अयोध्या में किसानों को हिरासत और उद्योगपतियों को राहत। यूपी में सरकार है या सेवानिवृत्त हो गई है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के एसपी राजकरण नैयर का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में एक पक्ष ने जिसने किसान से जमीन खरीदी थी उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है और इसमें कुछ लोग घायल हैं, एक की हालत गंभीर है। इस पूरे प्रकरण की जांच की जा रही, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई। वहीं दूसरी तरफ दूसरे पक्ष की ओर से भी एक एप्लीकेशन आई है, उसको भी इसमें शामिल किया गया है और जांच की जा रही है। क्या कुछ कहा है एसएसपी ने, सुनिए। प्रकरण दिनांक 12/9/2024 का है, जिसमें प्रथम पक्ष के द्वारा अवगत करवाया गया है कि उनके द्वारा श्री राम आशीष यादव से तिहुरा मांझा में जमीन खरीदी गई थी। श्री राम आशीष यादव क्रेता पक्ष को जब मौके पर जमीन के लिए कब्जेदारी के हेतु लेकर गए और उनके द्वारा जमीन की घेराबंदी की जा रही थी, उसी समय द्वितीय पक्ष भी वहां पे मौजूद हो गया, जिसमें दोनों पक्षों के बीच में विवाद और मारपीट हुई। इसमें प्रथम पक्ष के एक व्यक्ति को सर में गंभीर चोट आई है, जिससे यहाँ से ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। इसी संबंध में द्वितीय पक्ष के द्वारा भी एक प्रार्थना पत्र दिनांक 13/9/2024 को श्री रामरूप के द्वारा दिया गया है, जिसे विवेचक को विवेचना में सम्मिलित करते हुए जो भी आगे विधि सम्मत कार्रवाई है उसको पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की ओर से कई पोस्ट किए गए और इसको लेकर के अयोध्या की जमीनों को कब्जा, धंधा, घपला और तमाम चीजों से जोड़ा गया। इसके अलावा सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ का भी नाम लिख दिया गया। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी अयोध्या के किसी भी मुद्दे को लेकर के हमेशा हमलावर रहती है। चूंकि अयोध्या की एक विधानसभा सीट में उपचुनाव होना है, ऐसे में कोई भी खबर समाजवादी पार्टी के लिए छोटी नहीं होती, खासकर तब जब ये पिछड़े समाज या फिर दलितों से जुड़ी हुई हो। अब तो इसका वीडियो भी था, ऐसे में समाजवादी पार्टी ने योगी आदित्यनाथ की सरकार को खूब घेरा और उनसे सवाल भी पूछे। लेकिन ये भी सच है कि अयोध्या में जब से राम मंदिर का निर्माण हुआ है या उसका फैसला आया है, तब से यहाँ की ज़मीनों का खूब भाव बढ़ा है और किसानों की भी पौ बाहर हो गई है और तमाम बिल्डर हर जगह ज़मीन खरीदने में जुटे हुए हैं और इसीलिए विवादों की स्थिति इन दिनों अयोध्या में ज़मीनों के लिए काफ़ी गंभीर बनी हुई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।